भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक स्थापना दिवस को सामाजिक न्याय पखवाड़ा के रूप में मनाती आ रही है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर, यमुना स्वच्छ अभियान आदि कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक न्याय पखवाड़ा के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नवीन सादरा जिले की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष प्रीति गुप्ता के सौजन्य से पोषण अभियान के तहत जिले के आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, टीचर्स एवं अन्य महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की मंत्री प्रदेश की प्रभारी श्रीमती संगीता यादव, प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती योगिता सिंह, उत्तर पूर्वी जिले की महिला मोर्चा अध्यक्ष सारिका गुप्ता, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल और लोकप्रिय विधायक अजय महावर आदि नेताओं ने शिरकत की। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ संयोजक व प्रमुख समाज सेवी नीरज गुप्ता ने भी सहयोग दिया। महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष प्रीति गुप्ता का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्याओं में महिलाओं का सम्मान किया गया है और महिला किस तरीके से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सके, इसी के चलते आंगनवाड़ी महिलाओं को जागरूक किया गया है। क्या कुछ कहना था इन नेतागणों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए, आज पोषण अभियान है और इसमें ज्यादातर आंगनबाड़ी और आशा बहनों को हम लोगों को पूरे दिल्ली में कार्यक्रम किया जा रहा है। उसका उद्देश्य देखिए 2 है, क्योंकि माननीय मोदी जी का ये मानना है कि हमारी जो महिलाएं होती हैं, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो घर की महिलाएं हो, वो सबके पोषण पर तो ध्यान रखती हैं, लेकिन उनके खुद के पोषण का ध्यान उन लोगों को नहीं रहता है। आप मानती है कि नहीं मानती है? हॉस्पिटल में जाके अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा भीड़ किसकी लगी रहती है? महिलाओं की। उसका 90% रीजन ये रहता है कि जो खान पान में लापरवाही महिलाएं करती हैं, ये उसी कारण है। तो एक पोषण अभियान के लिए ऐसा नहीं कि मात्र ये 1 दिन का कार्यक्रम है, ये तो आपके मन में एक जागरूकता पैदा करने का एक अभियान है, एक आंदोलन है। ये न्याय पखवाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से शुरू हुआ और 20 तक चलेगा, उसी सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत आज भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा पोषण पर आंगनवाड़ी की और आशा वर्कर्स को सम्मानित कर रहा है और प्रेग्नेंट विमेन जो हैं उनको हमने पोषण दिया है और बच्चों को। प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि जब तक स्वस्थ बच्चे नहीं होंगे, स्वस्थ महिला नहीं होगी, तब तक स्वस्थ भारत की कल्पना कैसे की जा सकती है और देश के अंदर कुपोषण खत्म हो, उसी का एक ये प्रयास है। और मैं सारिका गुप्ता जी का, हमारे साथ हमारी राष्ट्रीय मंत्री संगीता यादव जी जो दिल्ली की प्रभारी हैं, वो भी हमारे साथ में हैं, और प्रीति जी का, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ आज कार्यक्रम रखा और संगीता जी का सानिध्य भी हमें मिला। हमने ये महिलाओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक और हष्टपुष्ट रखने के लिए हमने कहा है। जो महिलाएं बीमार वगैरह की कुपोषण के शिकार हो जाती हैं, हमने उनके ध्यान में रखते हुए हमने फल वितरण वगैरह करा है, उनके सम्मान का काम किया और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए तहत हमने ये कार्यक्रम रखा है। उसके तहत हमने आंगनबाड़ियों का भी सम्मान करवाया है, जो उन्होंने वो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनकी देखभाल वगैरह करती हैं। घर घर जाकर उन्होंने कोरोना काल में इतनी वो करी सेवा अब भी कर रही हैं, उनके सम्मान में कुछ होना चाहिए, इसलिए इसके तहत हमने ये उनका सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा है। मैं मोदी जी की तरफ से धन्यवाद कहती हूँ। उन्होंने महिला इस तहत पोषण के लायक उन्होंने 7,000 का भत्ता दिया है उन महिलाओं के लिए जो उनके पास कुछ नहीं है, जो महिलाएं
60,000 से लेकर उनका काम चला सकती हैं। बस मेरी यही बात है। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, जो प्रीति गुप्ता जी हमारी बड़ी बहन, उनके तहत ये प्रोग्राम हुआ है। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है उन्होंने पोषण अभियान का, और मैं उनके शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे अतिथि के रूप में मुझे बुलाया। मैं जिला नवीन शाहदरा से महिला मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हूँ, तो मुझे अपने गोंडा विधानसभा मंडल में मुझे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक आयोजन रखा है पोषण अभियान का, जिसमें सारिका गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष और विधायक जी अजय महावर जी भी उपस्थित है, अन्य उपस्थित थी इसमें। और उन्होंने यही कहा कि आंगनवाड़ी जो आशा वर्कर हैं और आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। और उन्होंने घर घर जाकर कोरोना के टाइम पे जो लोगों की मदद की है, वैक्सीनेशन के लिए बोला है, और काफ़ी लोगों की मदद हुई है। और बच्चों को जो पोषण चीज़ें बांटी गई, फ्रूट, बिस्किट, फ्रूटी वगैरह जो भी बांटी है, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बच्चों को ऐसी पोषण मिलता रहे ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार दोनों ही देश में महिलाओं के प्रति सेवा भाव, आदर भाव रखती हैं और उनके लिए काम कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मातृत्व के लिए पोषण का भोजन देने के लिए 6 माह तक 6,000 रुपये देने का प्रावधान किया, और जिसके कारण आने वाला शिशु जो माँ की पेट में है उसको भी और उसकी माँ को भी दोनों को पोषित भोजन और पेय पदार्थ मिल पाता है। ऐसे पोषण दिवस पर इस बातों को याद करना बेहद आवश्यक था। यहाँ पर आशा वर्कर्स की बहनें थीं, यहाँ पर आंगनबाड़ी की हमारी महिला वर्कर्स थीं। इन लोगों को सम्मानित किया गया, उनको अच्छे जो पौष्टिक आहार थे वो भी दिए गए, और आज यहाँ संकल्प लिया गया कि हम उस हर महिला तक पहुँचेंगे जिसको इनकी आवश्यकता है। अंतिम महिला तक पहुँचकर भी हम सबकी सेवा भाव कर पाएँ, यही शायद भगवान की सेवा होगी। इसी भाव के साथ आज इस कार्यक्रम को किया गया। मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा सारिका जी को, संयोजक प्रीति गुप्ता जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम, सकारात्मक कार्यक्रम और जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मदद के सेवा भाव के कार्यक्रम हैं, उन्हें हमेशा करते रहना चाहिए। हम उनकी मदद के लिए, उनके साथ के लिए हमेशा खड़े हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।